ओम शांति। हम सभी यात्रा पर हैं और ऐसी यात्रा जो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम बाह्य रूप से नहीं करते, कोई स्थूल नहीं है, फिजिकल नहीं है। मन को बाबा के साथ जोड़ते हैं, याद करते हैं और वो मन ऐसी याद में लग जाता है, लगन में। यहाँ से वो परम धाम पहुंच जाता है। अभी आप कहाँ बैठे थे? सब परम धाम में, है ना? तो ये कितनी लंबी यात्रा हुई। भक्ति में भी बहुत यात्राएं की हैं आप सभी ने, पर उसके तो किलोमीटर्स होते हैं। फिर चाहे कोई घोड़े से जाए या हवाई जहाज से जाए। पहले तो घोड़े से ही ज्यादा जाते थे, फिर ट्रेन से, कारों से भी जाते हैं। अभी तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं। तो जल्दी पूरी हो जाती है वो यात्रा, क्योंकि वो फिजिकल है। पर हमारी यात्रा तो परम धाम तक है। वहां कोई हवाई जहाज, घोड़ा नहीं जा सकता। वो तो इसी स्थूल संसार में साकार दुनिया तक ही सीमित है। इसीलिए साइंस भी देखो सूर्य तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वो रॉकेट लेके जाते हैं। शरीर भी नहीं जा सकता। कोई सोचे मैं शरीर सहित चला जाऊं, वो भी नहीं होगा। तो हम कैसे ऐसी इतनी प्यारी रूहानी यात्रा याद की कर रहे हैं, बाबा को याद करने की। तो बाबा ने इसलिए कहा है कि इसमें थकना नहीं। यात्रा लंबी है और ऐसी नहीं कि 4 दिन करके, 2 दिन करके लौट के आ गए, फिर वही के वही नहीं। हम यहाँ से यात्रा करते 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 परम धाम पहुंचेंगे और लौटकर नहीं आएंगे। और आएंगे तो नई दुनिया में आएंगे, इस पुरानी दुनिया में नहीं। और वो दुनिया ही बदल चुकी होगी। ये दुनिया होगी ही नहीं। जब हम परम धाम पहुंचेंगे, वापिस आत्मा आएगी तो ये दुनिया होगी ही नहीं। तो आज बाबा ने इसलिए हमें अलर्ट किया है, थकना नहीं। और थकना क्यों होता है वो कारण भी सुनाया बाबा ने, कि देह अभिमान थकाता है। इसकी बहुत सूक्ष्मता है, इस पर विचार करना। देह अभिमान कैसे थकाता है। देह अभिमान आ जाता है ना कोई भी बात का, तो उसकी पहले तो इम्पोर्टेंस कम होना शुरू हो जाती है। इम्पोर्टेंस कम हुई तो मन भारी होना शुरू हो जाता है। कभी भी आप देखो तो बाबा कहते देही अभिमानी रहो तो नहीं थकेंगे। और यात्रा में तूफान तो आते ही है। अगर इस संसार में भी करते हैं तो कितने तूफान आते हैं। सुनाते यात्री कई बार कि हम तो रास्ते में ही रुक गए, पहुंचे ही नहीं वहां। तो वो तो स्थूल आंधी तूफान के, या जो वाहन है आपका, उसकी कोई बात, या जो भी कुछ। परंतु हमारी यात्रा के तूफान अलग हैं। वो मनसा के हैं, बुद्धि के हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं मन भारी नहीं करना है, मन को हल्का रखना है। कोई भी उल्टी बात या कोई भी समस्या या कोई भी घटना, परिस्थिति आपके सामने है, तो उसको कैसे पार करना है। अगर स्थूल यात्रा में तूफान आता है तो कैसे पार कर लेते हैं ना, धीरे 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 धीरे। भोजन भी खराब हो जाता है तो थोड़ा बहुत कैसे पार कर लेते हैं। ये तो बहुत सूक्ष्म है। तो तूफान तो आएंगे किसी भी प्रकार के, परंतु इस यात्रा को जारी रखना है, बीच में छोड़ना नहीं है।
आज एक बात बाबा ने विशेष कही है कि कौन सा संस्कार इस ईश्वरीय जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे कई पुराने संस्कार हैं जो हमें परेशान करते हैं, और वो भिन्न भिन्न संस्कार है, एक जैसे नहीं है, और ढेर हैं। अगर हर एक देखे मेरा कौन सा संस्कार ठीक नहीं, तो समझ में आ जाता है। उसमें आज बाबा ने जो संस्कार सुनाया है कि रूठने की भी आदत होती कईयों में ना। कई तो जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं छोटी छोटी बात पर, कई फिर जल्दी जल्दी नहीं बड़ी बात पर रूठ जाते हैं, और ऐसा रूठते हैं जो भगवान से ही दूर हो जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा है उसका कारण क्या है, क्यों ऐसा रूठ जाते हैं। तो बाबा ने कारण भी सुनाया है। बाबा ने कहा उल्टा नशा चढ़ जाता है अपने आप को। हाँ, बहुत क्या समझने लग जाते हैं, मन में क्या ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं। मैंने तो बहुत सेवा की है, मैं तो बाबा का बड़ा मददगार हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। ये उल्टा नशा आ जाता है सूक्ष्म में। फिर पढ़ाई में रुचि नहीं बैठती, या नाराजगी से पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, आना छोड़ देते हैं, या सेवा छोड़ देते हैं। आना चलता रहता है, सेवा छोड़ देते हैं, आपस में बोलना छोड़ देते हैं। इसके आगे भी और बहुत कुछ होता रहता है। फिर जब रूठ जाते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी गलती नहीं देखता, दूसरे की गलती का वर्णन करता रहेगा, जबकि उसकी गलती होगी भी नहीं। मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो बाबा ने कहा ये सब उल्टा नशा। और वो चढ़ता देह अभिमान के कारण ही। जड़ तो देह अभिमान है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई भी उल्टा नशा नहीं रखो। अगर सेवा की भी, मदद की भी, तो अपनी तकदीर बनाई ना, भगवान के लिए की ना। फिर उसका इतना अभिमान क्यों। तो आज उसका कारण भी बाबा ने सुनाया, निवारण भी बाबा ने सुनाया कि रूठना नहीं। ऊपर नीचे होगा, सबके संस्कार भिन्न भिन्न हैं। तो हमें वैसे भी किसी को नहीं देखना कि इसने मेरी वाई वाई नहीं की, हाँ, या और जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हुई, परंतु मैं बाबा की सेवा पर हूं। वो आपका खाता तो जमा हो गया, और ही ज्यादा जमा हो जाता है, मालूम है। क्योंकि थोड़ा बहुत रिटर्न लेने से भी फर्क पड़ जाता है ना, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं आप सिर्फ सी फादर बाबा को देखो। आपने जो भी कुछ, हम सब सेवा पर, बाबा की सेवा पर उपस्थित है ना। ब्रह्मा बाबा भी साइन करते थे ऑन गॉडली सर्विस। तो हमारा सब कुछ बाबा को अर्पित है। किसी मनुष्य से इच्छा नहीं रखनी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो।
तो फिर रूठना नहीं होगा। रूठना शब्द थोड़ा बड़ा है। कॉमनली जैसे कहते हैं नाराजगी, रूठना नाराजगी है ना। फिर चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दिन की हो या सदाकाल की हो। कई तो सदाकाल के लिए रूठ जाते हैं। लौकिक संसार में भी देखो होता है, जहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, असंतुष्टता हुई, तो बात करना छोड़ देंगे। संबंध ही कहेंगे मेरा आज से है ही नहीं आपके साथ। तो ये संस्कार भी वास्तव में बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत नुकसान। ये बात आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कही है। साथ ही बाबा कहते हैं आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे कम नहीं होते। उसमें बाबा कैसे डिवाइड करते हैं कि 8 घंटा सेवा करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा अपनी ड्यूटी बजाओ, कर्म व्यवहार करो। अब आप सोचो इतना 8 घंटा करते हैं। इस रीति से बाबा हम बच्चों को कहते हैं, उसमें ज्ञान योग भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है।